जी, आप बता रहे हैं। पहले यानी बुद्धा की अपनी कोई किताब नहीं है, मगर लोगों ने जो सुना है वो लिखना शुरू किया। आप बता रहे पहले शुरू में तो ये खाली आपस में वो बोलते थे, उसी को रिपीट करते थे और बाय हार्ट करते थे, और रिपीटली पाली भाषा के अंदर में उसका उच्चारण करते थे, भूल नहीं जाए। 100 साल बाद उनका एक पहला संगायन हुआ। जितने भी भिक्षु है वो जमा होकर के हमने जो सीखा वो कहीं वो गलत तो नहीं हो गया या गायब तो नहीं हो जाए, इस तरह संगायन बोलते हैं। सारे भिक्षु लोग जमा हो गए और जमा होकर वो जो उन्होंने कंठस्थ किया उसको रिपीट किया। और इसके बाद ऐसे दूसरा संगायन, तीसरा संगायन। तो तीसरा संगायन श्रीलंका में हुआ, सही। नहीं, चौथा हुआ चौथा हुआ। 3 इंडिया में हुआ, चौथा श्रीलंका में हुआ। तो श्रीलंका में उन्होंने ताड़पत्र के ऊपर में उसको कंठस्थ तो किया हुआ था, उसको ताड़पत्र के ऊपर में लिखना चालू किया। सही। और उसके बाद 5वां संगायन बर्मा में हुआ, अच्छा। मांडले के अंदर में। अच्छा। तो वहाँ पर पत्थर के ऊपर में शिलालेख है, वो सारा लिखा गया। 5वां संगायन। उसके बाद संगायन अभी हुआ ही नहीं। अच्छा, वही चल रहा है अभी तक। वो ही चल रहा है। तो उसके बाद किताबें वगैरह छप गई, अब तो सीडी रोम हो गया। सिटी रोम। तो बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मुझे मेरी पूजा करो। उसने तालीमात दी कि इस पर अमल करो, अपने मन में झांको। कुछ नहीं, उसने खाली कैसे प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करोगे तो तुमको शांति मिलेगी, उसने खाली सिखाया। एज ए टीचर उसको रिस्पेक्ट करते गए लोग, वो बात अलग है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग जो नहीं करना चाहता उसका स्टैचू बना के पूजा करने लग गए। वो अपना अपना जैसा इजी लगा वैसे अपना दुकान खोल लिए सब कोई, रकम रकम से इज़म बन गया बाद में। मगर बुद्धिज़्म में कोई खुदा का तस्वुर नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, बुद्धा ने शादी की थी? शादी की थी? हाँ, उसका लड़का भी, अच्छा। राहुल करके उनका लड़का था। अच्छा। हाँ, उन्होंने घर बार छोड़ा शादी करने के बाद। वो जब भी शादी करने के बाद ऐसे घूम रहे, राजा के बेटे थे और ऐशो आराम से, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुर्दा को देखा, बीमार आदमी को देखा, भिक्षु को देखा। ये क्या है? किसी ने समझाया ये ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है। तो जो पैदा होता है वो मरेगा, बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, मरेगा भी, और ये ध्यान करने का ये साधु है। तो फिर उसके मन में हुआ कि उसने यशोधरा करके उसकी वाइफ थी, उससे शादी की थी, और उसको सोते हुए छोड़कर वो जंगल को निकल के ध्यान करने को। तो किसी से सीखा नहीं, अपने मन में जो था उससे किए। फिर बाद में कोई मिला उसके साथ में, चाहिए ऐसी कहानियाँ तो थे नहीं, लेकिन जो पढ़ा कहानी फिर लिखा। कहानी है। एस.एन. गोयनका बाबूजी कहते थे ना, कहानी फिर कहानी है। कहानी पे कहानी है, लोग बोलते गए, सुनते गए, सुनते गए। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट हुआ और वहीं से सीखा हुआ है। कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है, ये तो खुदा जाने। सही। हम तो यही जानता है, जो हमको अच्छा लगता है वो सही है, हमको अच्छा नहीं लगता वो गलत है। सही। सही। वो हमारा बुद्धि बोलता है, और हमसे ज़्यादा विद्वान है वो और कुछ समझता होगा, हमसे लो है वो अपने ढंग से सोचता होगा। तो ये एस.एन. गोयनका साहब भी शाम को खाना नहीं खाते थे, डिनर नहीं करते? विपश्यना के समय में खाली 10 दिन, अच्छा, बाकी में खाते? बाकी पूरा अपना नॉन वेज वगैरह कभी खाए नहीं, और पूरा शास्त्रिक जीवन था। 1969 के 8 के बाद उन्होंने व्यापार व्यापार सब बंद कर दिया और 69 से इसी काम में लग गए। अच्छा, तो ये सारी जिंदगी एट प्रीसेप्ट्स पे अमल हाँ? की, 8 प्रीसेप्ट्स पे अमल किया। एट प्रीसेप्ट्स, 8 प्रीसेप्ट्स है ना? हाँ, वैसे उसी के हिसाब से नहीं, लेकिन अपना अपने ढंग से सारा। मॉन्क्स नहीं बने, माउंट नहीं होने। सही। कभी मॉन्क्स नहीं बने। वो अपना अपना सोच है। कोई आदमी अपने आप को छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है सब, वो तो बचपन से छोड़ दो, शादी किया ही क्यों। हम ये मानते हैं अपना जो ड्यूटी है पूरा निभाने का,
सही। अपना जो काम है, शादी किया है तो निभाना है। अभी जाके हमको अक्ल आया तो ये गलत है, उसका लाइफ बर्बाद, तो अपना स्वार्थ कर दिया। जब शादी उसको पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनाया है तो उसको पूरा निभाना है तेरे को। दोनों आदमी वैसे रहो, लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये तो मंक्स बन गया तो उसको परवाह ही नहीं है दुनिया से, वो भी अति है, एक्स्ट्रा है हमारे हिसाब से। ये मेरा सोचना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा गलत है, जो कर रहे हैं गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बचपन से ही छोड़ नहीं लेना था, सही बात है। हमको ये लाइन में जाना है, हमको करना ही नहीं शादी। तो अपना अपना सोच है। बहुत सी विद्या है जी इसके अंदर में, हमने भी काफ़ी स्टडी किया है। हवा में चलता है, पानी के ऊपर चलता है, ये नहीं है करके मैं नहीं बोलता, लेकिन ये गलत है। हमारे यहाँ भी है मुसलमानों में भी, कि जी वो हवा में नमाज पढ़ रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं, उड़ के दिखा रहे हैं, और लोग उसी को समझते हैं कि वो सही अच्छा मुसलमान है या साहिब करामत है। वो पागलपन। असल चीज़ ये है अपने आप अपना नफ्स को कंट्रोल करना, अंदर को साफ करो, अंदर को साफ करो, पूरा बॉडी को साफ करो। जैसे कोई नाला जाम हो जाता है, थोड़े दिन बाद बदबू आता है, पानी गंदा हो गया होता है, तो पानी बहता नहीं तो गंदा हो गया, गंदा हो गया तो बास आने लग जाता है। वही पाइपलाइन खोल दो तो पूरा क्लियर, सारा गंदगी साफ। वैसे ही बॉडी में ब्लॉकेज है जगह जगह में, वो ब्लॉकेज को खोलो ना, बिल्कुल वैसे नया ब्लॉकेज होने मत दो, पुराना को साफ करो, ऐसे। तो उतना ज़्यादा प्योर होते चले जाओगे आप। बताने की जरूरत ही नहीं है। आप मुसलमान है तो भी ठीक है, क्रिश्चियन है तो भी ठीक है, हिंदू है तो भी ठीक है, जो है, जो लेबल आपको लगा लिया कोई बात नहीं, वो अपने खानदान में, अपने परिवार ने आपको दिया, अपना विरासत में मिला हुआ है, क्या उसमें उसको दुख करने का। आज जो है प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में जी नहीं सकता, फ्यूचर में जी नहीं सकता, जीना प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो है उसको मानो। सही। तो प्रेजेंट में रहना है अपने को, जो भी कुछ करना है प्रेजेंट में करना है, पास्ट फ्यूचर का बात ही नहीं करने का। होता होगा, मे भी होगा, हम मिरेकल पे विश्वास नहीं करते। सही। नहीं है करके भी नहीं बोलते, है करके भी नहीं कहते। नहीं बोलते। अभी प्रेजेंट की बात की, जो प्रेजेंट में है, present जो हमको दिखाई दे रहा है वो सही है। रियलिटी वही बोलता ना, As मैं it is. बचना किया मेरे बचपन से। मैंने, हम तो छोटे बचपन से ध्यान वान का बात घर में माहौल ऐसा रहता था तो किए। लेकिन उस समय जो मेरी शादी के बाद बड़े गुरुजी ने सामने बैठकर 1 घंटा अधिष्ठान करवाया, उस समय जो फीलिंग हुई, आज मेरा 75 इयर्स का उम्र हो गया, मैं वो फीलिंग तो वैसा तो अभी तक मेरे को मिला ही नहीं। वो मोमेंट्स, उतना मोमेंट, अब वो क्या हुआ था वो मैं बता नहीं सकता। मेरे को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव को मैं मुंह से बोल नहीं सकता, और वैसा होने की कोशिश भी नहीं कर सकता। हो गया था। सही। हाँ, जो हुआ था उस समय गुरुजी थे, उनसे तो हंस के रह गए। बाबूजी बोले तुम बहुत, मेरे 6 बेटा में तुम 1 बेटा, सही है। तो बाबूजी का इंतकाल यहीं हुआ बर्मा में? नहीं, इंडिया में। इंडिया में हुआ। वो उनका इच्छा था। अच्छा। ये बहुत बीमार थे तो मैं पूछा आपका क्या इच्छा है, तो बोले कुछ भी हो, मेरा जो कहीं भी डेथ हो, मेरा बॉडी का जो भी करने का है वो बर्मा में कर। बर्मा में? हाँ। अच्छा, बर्मा लेके आना बॉडी को और यहाँ करना। तो 2012 का बात है। हम बोला आप चलो वहाँ बर्मा वापिस चलो। वो तबीयत ठीक नहीं था, मैं नहीं चलूँगा, मैं आपके लिए चार्टर्ड प्लेन करता हूँ, बॉम्बे से डायरेक्ट प्लेन आएगा यहाँ पर, आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे उनको बर्मा से बहुत अटैचमेंट भी था। तो नवंबर दिसंबर में यहाँ आए थे। उनके साथ में 400 लोग 500 लोग थे पूरा वर्ल्ड वाइज, और यहाँ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उनका प्रवचन हुआ, बस वो लास्ट था। अच्छा।
और उसके बाद वो 2013 के अंदर में सितंबर महीना में उनका शरीर शांत हुआ। तो मैं हर अप्रैल में बॉम्बे जाता था। अच्छा। तो मैं जब ये वो आकर गए उसके बाद में बोला कि आपने ऐसे बोला था। हाँ मैंने बोला था कि ऐसे होने से कुछ। तो मैं क्या किया, जब ये बात हुई थी बाबूजी ने मेरे को ऐसा कहा था, तो मैंने एक लेटर यहाँ के प्रेसिडेंट को लिखा कि भाई उनकी इच्छा है कि अगर मेरा शरीर छोड़ूं तो मैं बर्मा में छोड़ूं, अगर कहीं भी वर्ल्ड में छोड़ूं तो मेरा जो भी दाह संस्कार बर्मा में होना चाहिए, मेरी इच्छा है करके उन्होंने बोला है करके मैंने एक लेटर लिखा। यहाँ के रिलीजियस मिनिस्टर को भी लिखा और एक प्रेसिडेंट जो यहाँ के उस समय तांशवे करके आर्मी का था वो चीफ, जो रिलीजियस मिनिस्टर था वो बहुत खड़ूस था। उसने जवाब दिया वो तो इंडियन है, वो इंडियन नेशनल है, उसका बॉडी यहाँ कैसे लाएगा तुम, ये कैसे होएगा। वो बहुत लंबा चौड़ा उसने लेटर मेरे को जवाब में लिखा। ठीक है, प्रेसिडेंट का लेटर आया, उसमें लिखा हम बहुत ऑनर करेंगे, हमारा देश इसको बहुत भाग्यशाली समझते हैं हम कि ऐसे लोग का बॉडी आएगा, हम इसको राजकीय सम्मान के साथ में पूरा करेंगे। वो लेटर का कॉपी मिनिस्टर को भी गया, मिनिस्टर उखड़ गया, उसने पहले जवाब दे दिया था। मैं साइलेंट रहा क्योंकि मैं तो दोनों तरफ लिखा हुआ था, उधर का जवाब उसका। तो मेरे को बुला के बोला जब उधर लिखा तो मेरे को क्यों लिखा। बोला तुम्हारा चिट्ठी आने के बाद लिखा, क्यों झगड़ा करने का। तो साइलेंट, मैटर क्लोज हो गया। ये 2012 में आ गए, बात हुई तो बोले नहीं। फिर बाद में उनका जो ऐश है वो हम यहाँ लाए थे। अच्छा। उनका इच्छा था कि मेरा जन्म बर्मा का है, तो उनका ऐश को हम यहाँ पर रंगून रेवर में, मानले रेवर में और मिचीना रेवर, क्योंकि उनका बचपन मिचीना में बीता, पैदा हुए मानले में और उनका वर्किंग बर्मा रंगून में हुआ। तो ये नदी है वो मचीना से स्टार्ट होती है मेखा मलिका, और मानले में आकर संगम होता है उसका, दो नदी का। मेखा मलिका स्टार्ट होती है ऊपर मचीना में जहाँ पर उन्होंने बचपन बीता, तो उधर में वहाँ जहाँ संगम होता है वहाँ डाला और कुछ पोर्शन को मानले में डाला। मानले में बाद में पहले रंगून में डाला, फिर मानले। तो मानले में उनका जन्म था, तो वहाँ पर उसका स्टेट फ्यूनरल हुआ। उसे फ्यूनरल तो वो हो गया था, वो जो राग था उसका पूरा देश का सब मॉन्क्स लोग और पूरा हॉलीडे था वहाँ पर पूरा, और भिक्षु लोग कम से कम 10,000 आदमी लोग प्रोसेशन में थे। उसकी वीडियो बनी थी? हैं वीडियो रखा। वो वीडियो तो मैंने देखी थी जब उनकी बॉडी रखी हुई थी ना, जिसमें पुलिस वाले भी बहुत आए थे। वो तो वहाँ पर जो बॉम्बे में जब उनका डेथ हुआ था, अच्छा, तभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। और फिर उनका मिनिस्टर्स भी आए थे काफी। मिनिस्टर्स भी आए थे काफी। हाँ, सब आए घर थे। था वो किसी का। वो उसके बाद वो जो ऐश वहाँ से मैं लेकर बर्मा आया। अच्छा, तो बॉडी को यानी वो जो शमशान घाट में करते हैं, जला देते हैं, उधर ही जलाया? इंडिया में, बॉम्बे में। अच्छा। वहाँ जला देने के बाद उनका जो ऐश है वो जमा करके मैं एक हंडी में, अपना कलश बोलते हैं, उसमें डालकर मैं रंगून लाया। सही। तो एयरपोर्ट से उनका वो कलश को पूरा बर्मा के लोग उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली पूरे डेकोरेट करके गाड़ी के अंदर में उसको लाएगा, और लोग उसको देखने के लिए वो जो भी है उनको बैठ के ध्यानवान करना किया। उसके बाद मैं यहाँ पर रंगून रिवर के अंदर में जो समुद्र में जॉइंट होता है वहाँ पर उसका ऐश को कुछ पोर्शन को वहाँ डाला। फिर सरकार ने चार्टर प्लेन दिया, वो प्लेन से हम लोग मचीना गए ऊपर में, वहाँ पर उनका बचपन बीता हुआ था, तो वहाँ पर दो नदी मिक्स होती है वहाँ पर डाला। और आखिरी में जो था वो मांडले में जहाँ उनका जन्म हुआ, तो वो जो यहाँ के बड़े भिक्षु है उन्होंने सारा किया था। वो बोला मैं, मेरा बाप है, तेरा बाप ये, तुम हट जाओ, आपका बाप। तो उन्होंने पूरा स्टेट फ्यूनरल, हम तो सोच भी नहीं सकता जो उन्होंने किया, हम कर भी नहीं सकता। राजघराना राजा महाराजाओं की तरह इतना लोग का चलना, इतना गाड़ियों का उसको कवर करना, और एक बड़ा ट्रक को पूरा डेकोरेट किया हंस के ऊपर में, और उसके सेंटर के अंदर में एक ऐसा गुम्बज बनाया, उसका में वो कलश रख दिया,
और चारों तरफ में 4 देवता लोग, ऐसा अलग अलग लोग का। वहाँ से क्या बोलेंगे, सोच नहीं सकता, करना तो दूर। सही। फिर वो नदी के अंदर में 12 स्टीमर, अच्छा। एक के अंदर में आर्मी, एक के अंदर में भिक्षु लोग, एक के अंदर में लेडी भिक्षु नहीं वो लोग, एक के अंदर में VIPs, एक में जहाँ बॉडी उनका जो कलश था उसमें फैमिली मेंबर और बड़े भिक्षु, और पूरा रास्ता करीब 4 घंटा पानी के अंदर में वो पठान वगैरह चलता रहा। जैसे ही सन सेट हुआ तभी हम लोग को बोला कि अभी आप अपना फादर का, तो हम लोग 6 भाई था, हम लोग वो उसको 6 भाई था विसर्जित किया, पानी के अंदर में छोड़ दिया। उसके बाद फायर वर्क्स हुआ तो आधे घंटे तक। अच्छा। पूरा फायर वर्क्स हुआ, और पानी के अंदर में जो दीवा होता है ना, 10,000 दीवा। ओ। स्टेट फ्यूनरल के मभी सरकार ने किया। जो वहाँ यहाँ के बर्मा के जो बड़े भिक्षु, सबसे बड़े भिक्षु है, उन्होंने वो बोलते मेरा फादर है, तुम्हारा फादर थोड़ी है। क्या उम्र थी बाबूजी की उस वक्त? 89। तो उनको अंदाजा हो गया था कि मेरा शरीर छोड़ने वाला है? उस दिन सुबह ही बोल दिया। अच्छा। माँ को बोले चलता है क्या, मैं जा रहा हूँ, चलोगे क्या? माँ समझी नहीं। अच्छा। बोली मेरे को, हम तो ये बोल रहे थे, मैं तो ऐसा थोड़ी कुछ होता है। एकदम साइलेंटली खाना खाए, खा कर सोने गए। मेरे पास रात को 10 बजे 11 बजे फ़ोन आया, बाबूजी की आंखें घूम रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, उनकी आंख ब्लू कलर हो गया, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला नहीं, इनको हॉस्पिटल भर्ती करो। माँ बोली नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे से साइलेंटली चली गया। 29 सितंबर का हुआ था। मैं यहाँ से फ्लाई करके गया सीधा। देखिए सभी को जाना आगे पीछे, लेकिन दुख तो होता है। तो जो बुद्धा था उसको भी 3 महीने पहले अंदाजा हो गया था ना कि मेरा शरीर छोड़ने वाला है। तो लोग आए थे बहुत। बाबूजी से मैंने सुना किस्सा ना। हाँ, वो वीडियो उनका वो एक बुक भी निकाला था, उनका पूरा हिस्ट्री का। अच्छा। क्या पेंटिंग बनाए थे वहाँ पर, पगोड़ा पर बना के रखे हैं। यहाँ से आर्टिस्ट लोग गए थे, बर्मा से आर्टिस्ट लोग, उन्होंने ड्राइंग में, उसकी फ़ोटो भी है, बुक्स वगैरह है, अंग्रेजी में भी है, लेकिन कहाँ रखी है यहाँ पर तो देखना पड़ेगा। बॉम्बे में तो आपको मिलेगा। अच्छा, सारे मज़ाहिब के अंदर ये प्रीसेप्ट्स हैं, यानी झूठ नहीं बोलना, जिना नहीं करना, इलीगल सेक्स नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना, ड्रग्स नहीं लेना, सब मज़हब हर धर्म में है। हर धर्म में है। उसका लोग इंटरप्रेशन बदली कर दिया। अब वही बात है, उसको जैसे बहुत सी ऐसे मिलती है बात, इस्लाम में क्या बोलता है और हम हिंदू में क्या बोलते हैं, बात एक ही है, लेकिन बोलने का और समझाने का ढंग अलग है, अल्फाज शब्द अलग हैं। सही। अब वो उसको मेरा कपड़ा अच्छा है, इस ढंग का कपड़ा पहनोगे तो तुम कट्टर मेरा पाड़े का आदमी हो गया। अपना अपना बाड़ा बना लिया सबने। अपना अपना बाड़ा बना लिया। गुरु जी बाड़ा बोलते थे ना। मेरे कंपाउंड में तुम आ गए, मेरे गांव का लोग है, मैं बोलूँगा वैसे करो, ऐसे हो गया। बात तो एक ही है, बात एक ही है, बस उसको समझाने का और समझने का फर्क है। उस बात को कोई ज़्यादा खींच के ले गया, अब भोजन नहीं करना, उपवास करना, उसको एक्सट्रीम में चले गया। अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से भाई पानी भी नहीं पीना, आप थूक को भी अंदर नहीं लेना, आप में है ना रोज़ा रखते हैं तो इस तरह का, वो एक्सट्रीम हो गया। वो इसलिए कि भाई मन शांत रखना है। सही है। उस बात को आप और रिपीट करो तो अपने ढंग से, समझाने वाला ने जितना वो समझता है वो समझाया आपने वो उस ढंग से, तो
जो समझाने वाला और समझने वाले के फर्क है उसके ऊपर। सही बात है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। और आपका फेस भी बहुत गुरुजी से मिलता है, एसएन गोइंका साहब से। जीन्स है ना, क्या हाँ, करेंगे। सही बात है। वो तो है ही ना। हम भाग्यशाली है कि उनके घर में जन्म मिला हमको, और उनके घर में जन्मे तो आप जैसे क्या पता किस समय में अपने आप और हम एक भाई रहे होंगे। सही बात है। और तो इतना बड़ा दुनिया नहीं मिलना होता है, लेकिन आपसे हमारा कोई ना कोई जन्म में कुछ ना कुछ जरूर है, तो आज अपना मिलना हुआ, नहीं तो क्यों मिलना। एक परिवार तो एक है ना, एक ही है। सबके बाप आदम और सबकी माँ हव्वा थी, आदम और हव्वा से सब चले हैं। सही सही, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक समय यू। समय के हिसाब से आदमी चेंज होता है। चेंज होता है। वो समझाने वाला समझाने वाला अपने ढंग से समझाता है, वो अपना इज्म बना लेता है बाद में।